Hello students, welcome to Maths Magic tuition classes. How are you? I hope you all are watching the videos and gain your knowledge for class 10th and many other students, many other standards. तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर की त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसका हम 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन क्वेश्चन 15 cot a is equal to 8, यानी 15 cot a की जो वैल्यू है दैट इज 8। देन वी हैव टू फाइंड sin a एंड sec a। हमको sin a और sec a का वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो बिल्कुल सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था, इसके प्रीवियस जो वीडियो था 10th की प्लेलिस्ट में, उसमें जो प्रीवियस वीडियो उसी टाइप से हमने सॉल्व किया था, उसमें हमने साइन कोस इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अभी हमको 15 cot a की वैल्यू दी हुई है और sin और sec a हमको फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल स्टेप्स है, आप देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीखिए हमारे साथ। देन फर्स्ट हमको गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो हम लिख देते हैं 15 cot a इज इक्वल टू 8। ये a जो है वो किसी एंगल को यहाँ पर शो कर रहा है, तो हम cot a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर cot a, और ये नंबर को हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 8/15, यानी cot a की जो वैल्यू आ गई वो 8/15 आ गई। अब हमको ये देखना है कि जो cot a है वो रेशियोज में उसकी क्या वैल्यू होती है। तो उसके लिए हमको क्या पता है, हम ये फॉर्मूला लिखते हैं PBP अपॉन HHB। इसके बारे में हम बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो हम जब cot थीटा की बात करते हैं तो cot थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot थीटा क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब हम cot थीटा की बात करेंगे, we know that, लिख देते हैं इधर, we know that cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये वैल्यू होती है। तो हम इसके हिसाब से लिख देते हैं कि जो बेस की जो वैल्यू है क्वेश्चन में, तो बेस हो गया 8 और जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर वो हो गया 15। अब अपन मान लेते हैं कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें अपन ऐसा देखते हैं, इसमें ए की अगर बात कर रहे हैं तो मान ले अपन यहाँ लिख देते हैं ए, हियर इज बी एंड हियर इज सी। यार बी इज राइट एंगल, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। और एंगल ए की जब बात हो रही है तो एंगल ए यहाँ पर है, इट मीन्स जो बीसी जो है वो हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर, बिकॉज जो एंगल हम यूज करते हैं उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब बीसी जो है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया। और ये हो गया हमारा बेस, क्या हो गया, यहाँ पर बी लिखा हुआ था, मैं पूरा लिख देता हूँ, बेस। और AC तो फिक्स है हमारा, ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई। तो बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास में है, हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की बात हो रही है यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं हिंदी में, पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं हिंदी के अंदर, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अपन यहाँ लिख देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम की जब बात करते हैं तो हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो लिख देते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल टू base square plus perpendicular square. It is the relationship between the perpendicular base and hypotenuse in and right angle triangle. According to the Pythagoras theorem, in and right angle triangle, the value of the hypotenuse square is equal to sum of the squares of the perpendicular and base. जो hypotenuse की जो वैल्यू का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल में होगा। ऐसा पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट हमको बोलता है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू है AC, तो हमको AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, इजिकल टू बेस हमारा हो गया AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा जो है वो BC है, क्योंकि हम एंगल A यूज कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर हम यहाँ पे A लिखेंगे और यहाँ पर C लिखेंगे, उस कंडीशन में ये वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है यहाँ पर, बेस कितना है 8, यानी कि 8 स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है BC, और BC का जो वैल्यू है परपेंडिकुलर का वो है 15, तो हो गया 15 स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64
एंड 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो AC स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4 + 5 9 एंड 6 + 2 8 और ये हो गया हमारा 6 + 2 अगेन 8। तो हमको AC स्क्वायर का यहाँ पर वैल्यू फाइंड मिल गया है। 889 का हमको क्या फाइंड करना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सॉरी 8 नहीं आएगा, जस्ट ए मिनट, 5 + 4 9 6 + 2 8 289 आएगा। कितना आएगा 289, और 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 17, यानी 289 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 17 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 17 स्क्वायर, यानी AC की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो मिल जाएगी 17, यानी जो हाइपोटेनस है AC इसकी वैल्यू हो गई 17। हमको वैल्यू मिल गई, हमारे पास तीनों वैल्यू है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस नहीं था वो हमने फाइंड कर लिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड sin A and sec A, then one by one we find both. First we find sin A, हम sin A सबसे पहले फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो sin A according to the trigonometric ratios the value of the sin A is perpendicular upon hypotenuse। क्या वैल्यू होती है, perpendicular upon hypotenuse, then sin A। और परपेंडिकुलर कितना है अपन को पता है यहाँ पर BC, कितना है BC। तो हम यहाँ बता देते हैं पहले किसकी क्या वैल्यू है, वो लिख देते हैं BC एंड हाइपोटेनस इज AC। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ AC एंड BC, देन sin A इज इक्वल टू BC। BC कितना है हमारे पास में, BC है हमारे पास में परपेंडिकुलर जिसको हम बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू है 15। कितनी है 15, और AC की वैल्यू अपनी जस्ट अपन ने फाइंड की है, कितना है 17। तो sin A का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 15/17। कितना आ जाएगा 15/17। ओके, नाउ नेक्स्ट इज sec A। कितना है, नेक्स्ट इज sec A। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं, देन sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, देन cot थीटा एंड sec थीटा। तो sec थीटा की वैल्यू हो गई h/b। कितनी हो गई h/b, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो h/b हम डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, वेयर हाइपोटेनस इज AC, हाइपोटेनस कितना है AC एंड बेस इज AB, बेस कितना है AB। नाउ पुट द वैल्यूज, देन sec A, sec A की जो वैल्यू हो जाएगी AC इज 17 एंड AB जो हमारा बेस है उसकी वैल्यू कितनी है, बेस की हमारे पास में वैल्यू है 8। कितनी है 8। और हमको दोनों आंसर मिल गए, तो हम साइड में जैसे कि यहाँ दोनों आंसर्स लिख देते हैं। तो हम sin A की बात करेंगे, sin A इज इक्वल टू 15/17 एंड नेक्स्ट sec A हमने फाइंड किया है, sec A की वैल्यू हो जाएगी 17/8। कितनी हो जाएगी 17/8। और इसको हम एक अच्छे से बॉक्स में ऐसे बंद कर देते हैं और बता देते हैं, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और जब हम बोर्ड में सोल्व करते हैं तो जितना अच्छा हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हमको उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं। ओके, देन क्वेश्चन इज कंप्लीट इन दिस वीडियो। आई होप यू understood the sum and knowledge gain your knowledge here. Okay, now I again welcome to you Maths Magic Tuition Classes. You are new to our channel, please subscribe the channel Maths Magic Tuition Classes and press the bell icon to get regular updates. Press the like button also and comment section में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले अपने क्लासमेट्स के साथ, कजिन्स के साथ जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री में जिसको बहुत हार्ड लग रहा है। ये है बहुत इजी चैप्टर, लेकिन कुछ डाउट्स की वजह से उनको नहीं आता। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ये सारे वीडियोस हमारे साथ देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, आई प्रॉमिस टू यू, you will understood the whole chapter with me. Okay, thank you for watching.